नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं गांधीनगर की वार्ड नंबर 23 में, जो एक नई बस्ती जो पड़ता है सतवारी, यहाँ की वार्ड में बैठे हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट की, यहाँ के लोगों की, और इसी के साथ हम इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जहाँ से म्यूनसिपल कोऑपरेटर लोगों द्वारा चुने हुए पवन सिंह जी। पवन सिंह जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। पवन सिंह जी, आज हम बात करेंगे आपके यहाँ के वार्ड की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के डेवलपमेंट की। पवन सिंह जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज तक 5 साल होने वाले हैं, जो आपको फंड मिला है 35 से 40 लाख रुपए आपको जो मिल चुका है, वो आपने कहाँ कहाँ लगवाया है, और जो इस साल का मिलने वाला है वो कहाँ कहाँ जो आप जो काम करने वाले हैं उसके बारे में। देखिए, इस साल का जो मिल चुका है उसकी प्रायोरिटी दे दी गई है, तो जल्दी काम वो पूर्ण होगा। और जो पहला फंड्स मिले थे उसका काम वार्ड में किया गया है, चाहे वो कोई ट्रेन बनाई गई है, कोई गली बनाई गई है, कोई पार्क वेल कराया गया है, कोई नहर को ठीक करवाया गया है, कोई वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, नाना प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए हैं। नहीं, जो अभी आपको जो 8 लाख रुपए फंड आपने यहाँ पर मिला है, उसकी निशानदेही कौन कौन से काम आप करते हैं? एक चीज़ मैंने इस साल की है कि हमारे यहाँ पे ड्रेनेज, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम अडॉप्ट नहीं हो पाया। ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, छोटी गलियाँ होने की वजह से मैंने अब इस बार प्रायोरिटी पे रखी हैं वार्ड नंबर 23 की जितनी नालियाँ हैं उन पर ग्रेटिंग करवाने का, एक लाइक सीवरेज सिस्टम। अच्छा, हम आपके वार्ड की बात करें, हमने यहाँ से लोगों से बात की थी, लोगों का ये बड़ा गिला शिकवा है आपसे कि जैसे ये रामपुरा का जो नाला है मेन, यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे पूरी कैबिनेट आई थी, जिसमें मंगत राम जी थे और भी आपके यहाँ के जितने भी थे। उस टाइम आपने लोगों से वादा किया था कि इसको पूरी वो करने के लिए, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। क्या कमी पेशी रही कि जो आपने वादा उस टाइम लोगों से किया था, पूरी कैबिनेट ने वादा किया था, वो गिला शिकवा लोगों का आज भी आपके साथ बना हुआ है, उसमें क्या वजूहत रही उस नाले के बारे में? ये बड़ी विडम्बना है कि हम जो काम कहते हैं जरूर करते हैं, लेकिन भाग्य की विडम्बना से ही ये काम आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। ये जो नाला है ये इरिगेशन लैंड है, ठीक है, इस पे कोर्ट ऑर्डर है। अभी भी मैंने उस नाले का काम लगवाया था, लेकिन फिर कोर्ट के आर्डर के आगे, देखिए कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो या लीडर हो। तो इस वजह से वो काम रह गया। मैं जानना चाहूँगा, पहले उस टाइम क्या वादा आपने लोगों से किया था, जो पूरी कैबिनेट आई थी, कौन कौन था कैबिनेट में, जहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, लोगों के जलसा हुआ था, वो वादा अधूरा ही रह चुका है, 5 साल होने वाले हैं, और क्या वादा आपने किया था और क्यों नहीं पूरा हो पाया? देखिए, राजनीति में तो मैं नया था, ठीक है, लेकिन यहाँ कैबिनेट आई थी, उनको हर चीज़ का पता था कि एक जो नाला बना था ये यूईडी डिपार्टमेंट में था, यूईडी मिनिस्टर हम यहाँ पे लाए थे, इवन तो हम चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बाबू जनराज गुप्ता जी को लाए थे। ठीक है। जब समस्या आई थी, ठीक है, तो गुलाम नबी आजाद साहब के भी, वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी भी नॉलेज में था, लेकिन वही बात मैंने कहा ना, कानून के से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए वो इरिगेशन लैंड थी, वो डिस्प्यूटेड लैंड थी, इस वजह से वो नाले का काम नहीं हो पाया। नहीं, वो डिस्प्यूटेड लैंड पे आपने जो वादा किया था वहाँ पर नाले के वो डिस्प्यूट की वजह से नहीं होता, अदरवाइज काम बाकी भी इसके अलावा नहीं। बाकी अगर और हम काम की बात करें, दूसरा मैं जानना चाहूँगा, अभी हमने वहाँ सतवारी चौक में हम गिराएंगे, वहाँ से लोगों से बात की, वहाँ पे सेंटर में वो जाला है जिसमें हर कोई स्कूटर वाला, कोई औरत, कोई आदमी गिरा होता है। मैंने सुनने में आ गया आपने लोगों से वादा किया था, वो आप जाला आज तक अभी तक नहीं लगवा पाए। ये जो सतवारी चौक, यहाँ पे ये कपड़ों की दुकान है, जो मेन चौक यहाँ पे है, वहाँ पे जाला एक लगा हुआ है, नई बस्ती चौक में, सॉरी, नई बस्ती चौक में भी वो सब लोग, अच्छा, रामलीला चौक, जी 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 जी, बिल्कुल आपकी जानकारी में है शायद? बिल्कुल जानकारी में है। अभी तक वो अधूरा पड़ा है। वो देखिए, वो वहाँ पे बेसिकली हमने 5 बार वहाँ जाले लगवाए हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई दुकानें हैं हमारी, किराना शॉप्स हैं, रात को उनके बड़े ट्रक आते हैं। अच्छा। वो दिन प्रतिदिन उसको वो नाला टूट जाते हैं। मगर आपने फिर बेहतर समझा कि ये रोज टूट जाता है, इसको लगवाना ही नहीं, वही ठीक रहेगा। नहीं, हमने रोज वहाँ कोई ना कोई बीच में गिरता रहेगा। इसका हमने हल निकाला। हल ये निकाला कि इसको बजाय ग्रेटिंग के इसको क्यों ना लेंटर डाल दिया जाए इसके
थे। ठीक है। तो एक चीज़ आपको वैसे मैं बताऊं कि अगर कहीं पे कोई काम करना हो डिपार्टमेंट तो उसका टेंडर लगता है। ठीक है। हम तो हाँ कह देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम लगता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लगते हैं, इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं पवन जी, मैं जानना चाहूँगा, लोग जानना चाहते हैं क्या इतने पिछले दौरान 4 साल के दौरान नहीं हो पाया, अब कितने साल और लगेंगे उस काम को? किस काम को? इसी को जाले वाले जो लोग गिर रहे हैं। विदिन डेज वो हो जाएगा। विदिन डेज 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ लग जाएगा। अच्छा, अगर स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो वहाँ उसकी क्या कंडीशन है आपके इस वार्ड में? स्ट्रीट लाइट के बारे में बताइए। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है, हाँ जी, स्ट्रीट लाइट वार्ड नंबर 23 की कोई भी गली जहाँ इसकी ज़रूरत है, मुझे लगता है शायद कोई ऐसा पोल नहीं है जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट ना हो। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट बनानी चाहिए। बाकी आप मानते हैं कि स्ट्रीट लाइट का कोई मसला यहाँ पे नहीं? इक्का दुक्का किसी का हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक। पहले यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, जिससे पहले भी इलेक्शन हुए थे। पूरे वार्ड नंबर 23 में मुझे लगता है कि 5 स्ट्रीट लाइटें नहीं, और आज हर गली में स्ट्रीट लाइट है। फर्क तो है। अगर जहाँ आपके वार्ड की बिजली और पानी की बात की जाए, उनके बारे में बताइए, वो कहाँ तक? देखिए, पानी का जहाँ तक हल मसला है, पानी का समस्या तो गर्मियों में होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ पता लगता है समस्या का, हम उसको दूर करते हैं। अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं रामलीला चौक की, हाँ जी, जहाँ आपने ये ग्रेटिंग का उधर है, आपने वहाँ भी देखा हुआ नल काम लगा हुआ था भाई, गर्मी थोड़ी जा रही थी। ठीक है। जहाँ जहाँ समस्या का पता लगता है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ के अगर पार्कों की बात की जाए तो पार्कों में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या आप आगे करवाने वाले हैं? देखिए जी, पार्क की जहाँ तक बात है कि इतने छोटे से एरिया में एक तो विजय पार्क है जो 8-10 कनाल का पार्क है, उसकी हमने फाउंटेन वगैरह लगाया। देखिए, मेंटेन करना उसको ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनका भी कुछ तालमेल जरूर होना चाहिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब कुछ करें, लेकिन कुछ ना कुछ उनको भी करना पड़ता है। आप देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। ठीक है। उस पार्क को डेवलप कराया, कम से कम 15 लाख उस पार्क पे लगाया, वहाँ बेंचेस भी लगाए। ये विजय पार्क की बात? विजय पार्क की बात नहीं, मैंने कहीं सुना 12 लाख रुपए आपने लगाए, वो विजय पार्क की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। 12 लाख लगाने के बाद वहाँ पे मैंने फाउंटेन लगाया। ठीक है। उसकी कीमत कोई 2.25 लाख थी। बेंचेस लगाए वहाँ पे 10, जो कीमत 50,000 थी। आज उस पार्क में बेंचेस नहीं, वहाँ सुनने में है कि 12 लाख जो है पूरा यूज नहीं हो पा रहा, वहाँ पे हुआ नहीं है, वो पूरा प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। मैंने वही बताया ना कि आपको कि ये तालमेल का जो तालमेल की बात मैंने वहाँ पे बेंचेस लगाए। ठीक है। आज की डेट में वहाँ बेंचेस नहीं है। मगर लोगों का आप मानते हैं कि आपकी वार्ड के लोग आपके साथ पूरा कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं? ये कहना चाहेंगे आप? नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का जिस चीज की जरूरत है। तो मिसाल दूंगा मैं कि अगर मुझे भूख लग गया है, 4 रोटी मैंने खानी है, 2 खाई, मैं तो भूखा ही रहा तब भी। ठीक है। थोड़ा सा समझ लो कि कम्युनिकेशन गैप या कुछ ऐसा वजह है, इससे थोड़ी समस्या। बाबा जी, मैं शॉर्ट में यही जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल से लगातार वार्ड नंबर 23 के म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर बने हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कोई एक काम बताइए जिसके लिए आपको पूरी सेटिस्फेक्शन फील हो रही हो, जो काम आपने सही ढंग से आप मानते हैं कि ये इस पे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, ये काम मैंने सही किया। कोई एक काम बताइए। एक रामपुरे का नाला छोड़ के, हाँ जी, ये ग्रेटिंग वगैरह ये छोटी चीज है। शायद अगली बार का पता नहीं कौन कारपोरेटर यहाँ पे आए। ठीक है। लेकिन एक रामपुरे नाला को छोड़ के कोई काम नहीं रहेगा अगले कारपोरेटर के लिए। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आपने पिछले 4-5 साढ़े 4 साल के दौरान करवाए हैं, उनकी आप बताइए। कुछ दिन भी बचे हुए हैं अभी, 5-7 महीने शायद बचे हुए हैं। मैंने एक ही बात कही है कि रामपुरे का नाला वो कोर्ट की वजह से, कोर्ट का स्टे है उसके ऊपर, इसलिए थोड़ा बहुत वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जो भी कोई काम है, अगला जो भी कारपोरेटर आएगा उसके लिए कोई काम नहीं बचेगा। अच्छा पवन जी, अब लास्ट में बताना चाहूँगा, क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आपके वार्ड के लोगों को या जम्मू के लोगों को, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, ये पूरा हमारे वार्ड नंबर 23 के जितने वासी हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने मुझे समस्या बताई मैंने हल करने की कोशिश की। सारे काम कभी नहीं हो पाते, इक्का दुक्का रह जाता है,
फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो भी कोई उनका काम रह गया है तो जल्द से जल्द पूरी करने की चेष्टा करूंगा। पवन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, हमें टाइम निकाला। तो ये थी पवन सिंह जी, वार्ड नंबर 23 के कॉर्पोरेटर, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो गिले शिकवे लोगों के रह गए हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी वार्ड के नाले का, जो मैंने लोगों से वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ कोर्ट का स्टे लगा हुआ है वहाँ पे, उस वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो आने वाले समय में मैं ये जितने भी छोटे छोटे काम हैं जो रह गए हैं, नालियों के, ड्रेनेज के जो रह गए समय में, वो मैं अपने समय में करवाऊँगा। नमस्कार।